हेलो दोस्तों, आप देख रहे क्रिटिक्स एनीमे। और जो हमारा क्रिटिक्स एनीमे का नया इंट्रो है वो बनाया है भाई इट्स आरविन वाइटी ने। उनको बिग शॉट आउट फ्रॉम मी। और गाइज वो ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छे एनिमेज को एक्सप्लेन करते हैं हमारी ही तरह पर दूसरे एनिमेज को। और बाकी उनके जो इंट्रोज ना यार मतलब बहुत मस्त इंट्रो बना। अगर आपको अच्छा लगे ना आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, उनके चैनल की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लो। वाला होता है चुनने एग्ज़ाम्स के लिए। तभी उसकी मॉम उसको कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। और बुरुटो कहता है हाँ मॉम मुझे पता है। और फिर वो कहता है कि मॉम मैं आपको जीत कर ही दिखाऊंगा। बाहर उसके दोस्त खड़े होते हैं और वो कहता है कि आ रहा हूँ दोस्तों, आप तुम बहुत जल्दी आ गए। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे दोस्त एक जगह पर आते हैं जहाँ पर उसके मतलब बाकी सारे दोस्त भी होते हैं। और वहाँ से उनकी जो मतलब मेन असेंबली होती है वो स्टार्ट होने वाली होती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बुरुटो इवाबे की टीम को देखता है जिसमें मेडल बहुत नर्वस होता है। उसको मालूम होता है कि जो चुनने एग्ज़ाम्स है उसमें बाहर के बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, बहुत सारी टीम्स आने वाली है जो कि बहुत पावरफुल है। तो हम उनके सामने क्या करें। तो वो पूछता है इवाबे से सबसे खतरनाक टीम कौन सी लग रही है। तो इवाबे इन बंदों के तरफ इशारा करता है, कहता है मुझे ये सबसे खतरनाक लग रहा है। तो फिर यहाँ पर मेडल कहता है कि क्या सच में इवाबे, मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। और तभी असेंबली स्टार्ट होती है जिसमें यहाँ पर शिकामारू कहता है कि तुम्हारी असेंबली अभी स्टार्ट हो गई है और तुम ध्यान देना क्योंकि ये चुनने एग्ज़ाम टफेस्ट से टफेस्ट होने वाली है। और तुमको अलर्ट रहना होगा हर बात के लिए क्योंकि हर चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं इस बार। तो चलिए अभी रेस्ट कीजिए और आधे घंटे के बाद तुम्हारी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर बुरुटो वड़ा पाव खाते रहता है। तो सारादा उससे कहती है बुरुटो हम यहाँ पर मीटिंग करने आए ना ही वड़ा पाव खाने। तो फिर यहाँ पर बुरुटो कहता है तुम्हें भी तो पसंद है ना, तब मुझसे झगड़ क्यों रही थी फिर। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो बातचीत करते रहते हैं। तभी ये सड़ा हुआ लड़का आता है और कहता है कि है बुरुटो उठ जाओ, हम लोग 3 हैं और तुम 2 ही हो। तभी मित्सुकी आता है और कहता है मैं भी आ गया हूँ, अब कोई बात नहीं। फिर भी ये झगड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से इनको कोई पकड़ लेता है दोनों को, मतलब जब ये झगड़ते रहते हैं तब। वो होती है गारा की सैंड, आई मीन शिंकी की सैंड। और फिर यहाँ पर शिंकी आता है और कहता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, चुनने एग्ज़ाम से पहले क्यों लड़ रहे हो, हाँ बताओ। तो फिर यहाँ पर जो सारदा होती है वो कहती है हमारा तीसरा टीममेट भी आ गया है, तुम जा सकते हो। तो लड़का कहता है कि हाँ बाद में देख लेंगे। और यहाँ पर शिंकी कहता है ठीक है हम जाते हैं। तो सारदा भी उनको थैंक कहती है और फिर वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पर मित्सुकी कहता है हाँ वो शिंकी है, गारा का एडॉप्टेड सन, मुझे पता है उसके बारे में। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जो मिजुकागी होता है वो मिलता है और वो बाद में बुरुटो उनसे कागुरा के लिए पूछता है। तो वो कहते हैं कागुरा अभी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको एक अच्छे से अच्छे निंजा बनना है और इसलिए मैंने वहाँ पर उस विलेज की देखभाल करने के लिए रखा है। और ऐसा कहने के बाद साई का जो लेक्चर होता है वो स्टार्ट होता है पहली टेस्ट के लिए। और साई कहता है कि बच्चों सुनो, तुम्हारी पहली टेस्ट होने वाली है एक ट्रू और फॉल्स टेस्ट। और ऐसा जब वो कहते हैं तो मतलब इनका मतलब जो वो कहते हैं उसका कहने के बाद बुरुटो का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। और वो एक घड़ी बच्चों को दिखाते रहते हैं जिसमें टाइमर स्टार्ट होता है और वो बच्चों को कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लड़ना चाहिए। और फिर बुरुटो को मालूम पड़ जाता है कि ये जो टाइमर है उस टाइमर के स्टार्ट मतलब ख़त्म होने से पहले हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे चले जाते हैं। और फिर जो शिकामारू होता है वो कहता है चलो साई तुम भी आ जाओ। और साई कहता है मैं तो उड़ते उड़ते जाऊंगा। फिर शिकामारू कहता है हाँ मुझे चलते चलते जाना पड़ेगा। और फिर बच्चे जंगल से होते हुए उनको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है जिस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है और आधे से ज़्यादा टीम्स बहुत उन कठिनाइयों में फंस जाती है, उन जालों में फंस जाती है। कुछ कुछ जगह पर पेपर बॉम्ब्स भी रखे होते हैं। और यहाँ पर एक खतरनाक सीन होता है जिसमें ये जो टीम होती है जिसको इवाबे बहुत खतरनाक कहता है वो आगे बढ़ती रहती है। और फिर हम देखते हैं गलती से उनका पैर एक पेड़ की डाली में अटक जाता है और वो बड़ी तेज़ी से घिसटते हुए एक मतलब बहुत दूर जाते हैं और एक पेपर बम पे उनका हाथ पड़ जाता है। और जैसे उन पेपर बम का हाथ पड़ जाता है वो पूरे के पूरे जल के काले हो जाते हैं। और ये इवाबे और मेडल देख लेते हैं। और फिर मेडल कहता है कि ये इवाबे क्या यही तुम्हारी सबसे खतरनाक टीम। और फिर इवाबे कहता है हाँ जाने दो, मेरा शक गलत निकला।
यहाँ पर बुरुटो जो होता है वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जो भी उसके कठिनाइयाँ आती है ना वो सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ये तो बहुत सिंपल था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंकी होता है, वो शिंकी के सामने भी बहुत सारी मुश्किलें आती है, पर शिंकी कहता है हम हमारी पावर बचा के रखेंगे, अभी इसको इग्नोर करके चले जाओ। ये जो लड़का होता है वो अपनी च्युइंगम से सारे जो फाइटिंग रोबोट्स होते हैं उसको मतलब चिपका के मार देता है। यहाँ पर बुरुटो पहुंच जाता है उस जगह पर जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, वहाँ पर साई और शिकामारू पहले से मौजूद होते हैं और फिर वो कहते हैं असली मुकाबला भी स्टार्ट होगा। और वो दो जगह खोलते हैं, मतलब ऐसी जगह होती है, एक पे लिखा होता है एक्स और ओ। और फिर यहाँ पर साई उनको बताता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब ट्रू और फॉल्स में देना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं और क्वेश्चन जो होता है वो था, नरूटो के परदादा के घर पे जो औरत की बेटी काम करती थी उसका नाम साकुरा था, ट्रू या फॉल्स। ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आता, सब अपने हेड पकड़ लेते हैं और फिर साई कहता है कि जिसका आंसर रॉन्ग आएगा वो सीधा इंक में गिर जाएगा और जो भी इंक में गिरा हुआ हमें काला हुआ दिखेगा वो इस दोनों एग्जाम से बाहर हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन शारदा को भी समझ नहीं आता, वो कहती ये सारा सर फॉल्स है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होता है क्या, कुछ भी। और फिर बुरुटो कहता है ठीक है शारदा चलो फॉल्स में, और वो फॉल्स के जाकर बैलेट में खड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर साई कहता है ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने झूठ कहा, ये पूरा क्वेश्चन गलत है। और दोनों बैलेट में मतलब फट जाते हैं और दोनों के दोनों बैलेट में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके सब जाकर उस गड्ढे में गिरने लगते हैं। बुरुटो कहता है अगर मैं इंक से भर गया तो मैं इस टूर्नामेंट एग्ज़ाम से बाहर चला जाऊंगा और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शारदा आगे देखती है और कहती है आगे की जो टीम के सारे बच्चे वो भी पानी में गिर रहे हैं, मतलब हमें इंक को खुद से बचाना है, मतलब हमें खुद को इंक में डाई नहीं होने देना है, समझे बुरुटो। तो बुरुटो कहता है हाँ समझ गया। तो आगे हम देखते हैं कि मित्सुकी जो होता है वो ऊपर अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेता है, बाकी जो बच्चे पानी में गिर जाते हैं और जो बुरुटो होता है वो शारदा का हाथ पकड़कर लटक जाता है और बस इतने बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं। और क्वालिफाई होने के बाद हम देखते हैं बुरुटो इस बुरी टीम से मिलता है और कहता है कि हाँ, और फिर उनकी बातचीत चल रही थी। तभी जो शिंकी होता है वो एक आदमी को देखता है और वो आदमी कहता है हाँ बॉस, उसने अपनी असली पावर नहीं दिखाई है, आगे देखूंगा और आपको बताऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो नरूटो होता है वो और शिकामारू इस चुनिन एग्ज़ाम्स के पहले राउंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और शिकामारू कहता है कि बुरुटो भी पहले राउंड में पास हो गया। तो फिर यहाँ पर नरूटो उसके बारे में सोचता रहता है। तभी हम देखते हैं कि बुरुटो घर पे आकर ऊपर बैठा रहता है। उसकी मॉम उससे कहती है अरे बुरुटो कब आएगा, जाने दो वो थका होगा। तभी हिमावारी उसको आवाज़ देती तो उसकी मॉम कहती है हिमावारी रहने दो, वो थका है, अभी उसके मतलब वो खुद आ जाएगा। तो बुरुटो देखता है उसके कंप्यूटर में मेल आया है। मेल को देखकर वो कहता है पापा ने मेल भेजा है, और वो मेल ये था कि बुरुटो कॉन्ग्रेचुलेशन पहला राउंड पास करने के लिए। तो फिर बुरुटो मेल को डिलीट करने वाला होता है पर वो सेव करके वहाँ पर सो जाता है और स्टूडेंट एग्जाम्स के बारे में सोचने लगता है। और फिर उसके पापा के फ़ोटो के सामने खड़ा होता है, कहता है मैं एक आपको अच्छा शिनोबी बन के दिखाऊंगा, मैं बच्चा नहीं हूँ। इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।